आज सुनिए, अरे एक सवाल आपने पूछा या तो जवाब दे लें। इमरान खान ने अपनी पार्टी शुरू की थी पाकिस्तान में आज से करीब 25-30 साल पहले, और वो खुद पहले चुनाव में 7 जगह से चुनाव लड़े। उनकी पार्टी तो हारी, वो 7 जगह से खुद भी हारे। तो मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का वो एक टेक्निकल बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे लड़ने से फायदा होता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरे न लड़ने से फायदा है, वो अलग विषय है। मैं तो आपको पहले एक लाइन में स्वीकार कर रहा हूं कि 3 बरस में जन सुराज ने जो भी प्रयास किया उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। नहीं, ठीक है प्रशांत जी, एक सवाल है। आपने कहा था प्रशांत जी कि जनता से पूछकर हम टिकट देंगे। 1 मिनट, बिहार को मैं समझ नहीं पाया, बिल्कुल मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? प्रशांत जी आपने कहा आप मेरे सुनिए, ऐसा है कि मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। मेरे भाई ऐसा है, अगर हमने हमारे आप बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझे तो 3 बरस अगर पैदल चल रहे थे तो बिहार को समझने के लिए ही चल रहे थे, और फिर और चलेंगे, फिर जाएंगे। जनता से पूछा था क्या टिकट बंटवारे से पहले बात। दूसरी बात भी कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, टिकट वितरण पे सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है जनता उससे भी डाइवर्ट हुई कि प्रशांत किशोर कहाँ? अच्छा ऐसा है, ठीक है, बस सुन लीजिए। ऐसा है, पूरे महीने, पूरे चुनाव के दौरान मैंने आपको पहले कहा कि हमसे गलती हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है, और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, आप बहुत भारी पत्रकार हैं, 8-9 सवाल कर चुके हैं, और लोगों को भी मौका दीजिए, आपका भी सवाल किया जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुकिए। जहां तक बात है बिहार को समझने नहीं समझने की, तो मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूं कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि बिहार को हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं, और उनको सत्ता मुबारक हो, और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। आपने कहा कि अरे रुको भाई, अब इनके सवाल का जवाब दे ले। अच्छा, उनके बाद आप जिन 14 मुख्यमंत्री को बनाने की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपका उनमें अहम योगदान रहा है? कभी खास करके बिहार के कोई योगदान नहीं है। आप लोग जो हम लोग बोलते रहे हैं उसको जाकर देख लीजिए। आपने कहा कि उम्मीदवार गलत चुने हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे बगल में केसी सिन्हा जी चुनाव लड़े हैं कुम्हरार से। ये तो हमको पैसा देकर टिकट नहीं खरीदे होंगे, और कुम्हरार की जनता ने केसी सिन्हा को हराकर किसी दूसरे को जिताया है। हमारे बगल में वाईबी गिरी जी बैठे हैं, मांझी से इनको हराकर जनता ने किसी दूसरे को जिताया है। तो मेरे भाई, मैं समझता हूं कि अगर केसी सिन्हा नहीं जीते तो उससे केसी सिन्हा के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, कुम्हरार की जनता के जीवन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने मांझी से वाईबी गिरी को हरा दिया तो वाईबी गिरी का कोर्ट का प्रैक्टिस नहीं बंद हो जाएगा, मांझी के लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात है, जनता मालिक है, वो वही चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी खाना चाहते हैं तो आपको कोई पुलाव कैसे खिला देगा? आप खिचड़ी खाइए और आनंद लीजिए। नहीं, ठीक बात है, हमने आपको पहले कहा कि
जो कुछ भी हम लोगों ने प्रयास किया उसमें जनता को हम लोग नहीं समझा पाए और उसका दोष हम पर है, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। और लेकिन अगर नहीं समझा पाए तो उसको समझाने की जो आगे की जिम्मेवारी है वो भी हम ही पर है। ऐसा है, आप भी बिहार के ही हैं और इतना भी नहीं उद्वेलित होइए, इतना भी मत उछलने लगिए कि जैसे हम लोग सब एकदम खत्म है। आपकी बात को सुन लिया गया, आपको अलग से साक्षात्कार चाहिए। सवाल का सिलसिला बंद। तो चलिए आगे अभी तो हम लोग वापस जाकर अपने उस प्रारूप को फिर से देखेंगे जो हम लोग लेकर जनता के बीच गए थे। जो सोच, जो विचार, जो प्रयास लेकर जनता के बीच गए थे वो देखेंगे कि भाई जनता को ये चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर जनता को पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, अगर जनता को स्वच्छ लोग नहीं चाहिए तो हम लोग तय करेंगे क्या करना है। प्रलोभ, देखिए, चुनाव के दौरान वादा करना एक बात है और किसी को रुपया दे देना दूसरी बात है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि वोटिंग के पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको बजाबता घर बुलाकर 10,000 रुपया दिया गया है और ये कहा गया है कि आप अगर एनडीए को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपए तक की और राशि आगे मिलेगी। ऐसा इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आचार संहिता के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद आप एक एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं और आप राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं।